नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन यूट्यूब चैनल राउंड टू हेल की एक जबरदस्त वायरल हिट ज़ॉम्बी द लिविंग डेड के बारे में। ये कोई आम ज़ॉम्बी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हॉरर और कॉमेडी का एक बिल्कुल ही नया और मजेदार कॉकटेल देखने को मिलता है। तो सोचिए जरा, क्या होता है जब एक भयानक ज़ॉम्बी हमले के बीच में बेतुकी बचकानी कॉमेडी आ जाती है। चलिए इस अजीबोगरीब दुनिया में चलते हैं जहां शायद सबसे बड़ा खतरा ये मरे हुए लोग नहीं बल्कि जो जिंदा बचे हैं वही हैं। कहानी का जो ह्यूमर है ना, वो पहली फुर्सत में ही सेट हो जाता है। मतलब दुनिया खत्म हो रही है और जिंदा बचे लोगों को इस बात की ज्यादा चिंता है कि कोई बैंक का कर्मचारी लग रहा है। यही छोटी छोटी शिकायतें कहानी को मजेदार बनाती हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे एक एक करके देखेंगे। पहले ज़ॉम्बी हमले से शुरू करेंगे, फिर इन अजीब सर्वाइवर्स के ग्रुप से मिलेंगे, मनोज की बहादुरी देखेंगे, पीटर के रहस्य को सुलझाएंगे और फिर जानेंगे कि असली वजह क्या थी, और आखिर में देखेंगे कि सफर में आगे क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एकदम अफरा तफरी से, लेकिन इस भगदड़ के बीच ये सर्वाइवर्स बहुत जल्दी इन ज़ॉम्बीज़ के लिए अपने ही नियम बनाने में लग जाते हैं। अब ये चीज़ बड़ी दिलचस्प है। सर्वाइवर्स को लगता है कि वो अपने दुश्मन को समझ चुके हैं। वो इन ज़ॉम्बीज़ को प्रिंटेड या ब्रांडेड बुलाते हैं। मतलब ऐसे ज़ॉम्बी जो ना दौड़ सकते हैं, ना चढ़ सकते हैं और ना सोच सकते हैं। एक तरह से उन्हें एक झूठी तसल्ली मिल जाती है। लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा कुछ था नहीं। उनका ये भ्रम तुरंत टूट जाता है जब उन्हें एक ऐसा ज़ॉम्बी मिलता है जो चढ़ भी सकता है और दौड़ भी सकता है। बस यहीं पर उनकी सारी थ्योरी धरी की धरी रह जाती है और खतरा कई गुना बढ़ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ज़ॉम्बीज़ के बारे में है ही नहीं, ये उन बेहद अजीब और मज़ेदार लोगों के बारे में है जो इस मुसीबत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ग्रुप में सबसे पहले मिलते हैं उस इंसान से जो खुद ही खुद को ग्रुप का लीडर बना लेता है। ये है मनोज। इनका आत्मविश्वास तो कमाल का है, लेकिन काबिलियत वो थोड़ी डामाडोल है। बहादुरी की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर देखना यह है कि क्या सच में टीम को बचा भी पाएंगे। फिर आते हैं ग्रुप के ज्ञानी व्यक्ति, एक साइंटिस्ट जो जेनेटिक्स के बारे में कुछ कुछ जानते हैं, या यूं कहें वो उसे जयंती सिस्टम बुलाते हैं। उनकी ये आधी अधूरी और कंफ्यूज्ड सी एक्सप्लेनेशन ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये ग्रुप कितना गड़बड़ है, और यही चीज़ कहानी के मज़ेदार टोन को और भी शानदार बना देती है। अब आते हैं हमारे स्वघोषित हीरो मनोज पर, जिनकी लीडरशिप का स्टाइल ही आपदा को दावत देने जैसा है। जब सब सो रहे होते हैं, मनोज खुद पहरा देने के लिए आगे आते हैं और अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बस वही हैं जो सबको बचा सकते हैं। अपनी बात साबित करने के लिए वो सारी चेतावनियों को नज़रअंदाज करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीधे खतरे में कूद जाते हैं। अब इसे बहादुरी कहें या कुछ और, तो इसका नतीजा क्या निकलता है? हीरो बनने की उनकी हर कोशिश से हालात और भी खराब हो जाते हैं, और ये एक ऐसा रनिंग गैग बन जाता है जो कहानी के ह्यूमर को बार बार सामने लाता है। इस सारी मार-धाड़ और कॉमेडी के बीच ग्रुप के सामने एक बहुत बड़ा रहस्य आता है। एक ऐसा आदमी जो ज़ॉम्बीज़ की भीड़ के बीच बिना किसी खरोच के आराम से घूम रहा है। ये कौन है और ऐसा कैसे मुमकिन है? ये फर्क देखिए, एक तरफ बाकी सब लोग भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है पीटर जो बिल्कुल शांत है। इसी से यह सवाल उठता है कि आखिर इस एक इंसान में ऐसा क्या खास है? पीटर का जवाब बहुत ही सीधा और गहरा है। वो एक ऐसी वजह बताता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। लगता है इस तबाही के पीछे भी कोई नैतिक नियम काम कर रहा है। और कहानी यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है जब साइंटिस्ट साहब आखिरकार ये राज खोलते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ आए कहाँ से, और ये कोई कुदरती वायरस नहीं था। वो अपना पूरा मास्टर प्लान बताते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका मकसद था मरे हुए लोगों को जिंदा करना, उसे अमीरों को बेचना और दुनिया का सबसे अमीर साइंटिस्ट बनना। मतलब इरादे बड़े थे, पर तरीका पूरी तरह से गलत था। और इस पर ग्रुप का जो रिएक्शन आता है वो एकदम सटीक है। ये टिप्पणी भले ही सुनने में जैसी भी लगे, पर यह मज़ेदार है और साइंटिस्ट की भयंकर गलती को एक लाइन में बयां कर देती है। तो अब जब सच सबके सामने है, तो मिशन भी बदल जाता है। अब मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि एक इलाज खोजना है। पर क्या ये टीम ये कर पाएगी? ग्रुप को अब एक साफ मकसद मिल गया है, लैब तक पहुंचना। साइंटिस्ट बताता है कि वहां एक दूसरा केमिकल है जिसे पीटर की इम्यूनिटी के साथ मिलाकर सबके लिए वैक्सीन बनाई जा सकती है। पहली बार इन अजीबोगरीब नायकों के पास एक साझा मिशन है। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या एक ऐसी टीम जो नाश्ते में क्या खाना है इस पर भी एकमत नहीं हो सकती, वो ज़ॉम्बीज़ से भरी दुनिया में इंसानियत को बचाने का इलाज ढूंढ पाएगी, या फिर वो अपनी ही नाकाबिलियत का शिकार हो जाएगी?